ओम शांति। आज 17 जुलाई 2025। आज हमारे पास जो स्रोत सामग्री है वो हमें रोजमर्रा की जिंदगी में आत्मनियंत्रण के जरिए आध्यात्मिक ऊंचाई पाने का रास्ता दिखाती है। और इसकी शुरुआत एक बहुत ही, आप कह सकते हैं, सीधी लेकिन गहरी बात से होती है। मीठे बच्चे, ऊंच बनना है तो अपना पोता मेल रोज देखो। कोई भी कर्मेंद्रिय धोखा ना दे। आंखें बहुत धोखेबाज हैं, इनसे संभाल करो। हाँ, ये पोता मेल शब्द ये काफी दिलचस्प है। इसका मतलब है रोजाना अपना हिसाब किताब देखना, है ना? लेकिन ये आप पैसों का नहीं, बल्कि अपने कर्मों का, अपने संकल्पों का। अच्छा। स्रोत इसे आध्यात्मिक उन्नति के लिए एक बिल्कुल बुनियादी कदम मानता है। मतलब रोज की जांच कि कहीं कोई इंद्रिय हमें भटका तो नहीं रही। हाँ, और ये सिर्फ बड़ी बड़ी गलतियों की बात नहीं है ना? स्रोत कहता है कि आंखें बहुत धोखा देती हैं। क्या इसका मतलब सिर्फ वो है जो हम बाहर देखते हैं, या फिर विचारों की दुनिया से भी इसका कोई गहरा संबंध है? बिल्कुल बिल्कुल, ये उससे भी कहीं गहरा है। देखिए, आंखें जो देखती है ना, वो सीधे मन पर असर डालता है, इच्छाएं जगा सकता है या विकर्षण पैदा कर सकता है। स्रोत का इशारा इसी गहरे, आप कहें तो सतर्कता की ओर है। सिर्फ बाहर की चीजें देखना ही नहीं, बल्कि उनसे जुड़े हुए जो संकल्प विकल्प चलते हैं वो भी इसमें शामिल है। इसीलिए आंखों पर खास ध्यान देने को कहा गया है। सही है। और फिर जबान के स्वाद की बात आती है। स्रोत में एक प्रश्न है कि सबसे बुरी आदत कौन सी है, और जवाब में जबान के स्वाद का जिक्र है। जैसे कोई अच्छी चीज देखी तो छिपाकर खा लेंगे, और इसे चोरी कहा गया है। ये थोड़ा चौंकाने वाला है ना, स्वाद को चोरी से जोड़ना। हाँ, ये बात सोचने वाली तो है। देखिए, इसे चोरी शायद इसलिए कहा गया है क्योंकि ये एक तरह की एक छिपी हुई इच्छा को दिखाता है। मन की अपारदर्शिता कह लीजिए, या इंद्रियों के अधीन होने को। अच्छा। आध्यात्मिक मार्ग तो पारदर्शिता और आत्मसंयम की मांग करता है ना? हाँ। तो वो छिपाकर खाना इस संयम के बिल्कुल विपरीत है। स्रोत कहता है कि ऐसी आदतों से बचने के लिए खुद को सजा देनी चाहिए, फटकार लगानी चाहिए। ये सजा या फटकार, इसका क्या मतलब है यहाँ? क्या ये कोई बाहरी सजा है, कोई दंड? नहीं, ये कोई बाहरी दंड नहीं है। ये तो एक तरह की मानसिक सजगता है और एक दृढ़ निश्चय है। ये खुद को याद दिलाने का एक तरीका है कि भाई, ये आदत या ये कर्म हमारे ऊंचे लक्ष्य के विपरीत है। ये एक अंदरूनी अनुशासन है जिससे वो जो माया या भ्रम का प्रभाव है उससे बचा जा सके। लक्ष्य सिर्फ, आप देखिए, स्वर्ग जाना नहीं है, बल्कि ऊंचे पद पाना है, जैसे राजा रानी बनना। और उसके लिए इंद्रियों पर ऐसा सूक्ष्म नियंत्रण जरूरी माना गया है। और ये जो सारे प्रयास हैं, इन्हें सच्ची कमाई भी कहा गया है। यानी दुनियावी कमाई से अलग ये एक आध्यात्मिक पूंजी है, और इसके लिए समय निकालना जरूरी है। बिल्कुल। और ये भी कहा है कि अगर कोई इस रास्ते पर देर से भी आता है तो मेहनत करके कमी पूरी कर सकता है। बिल्कुल सही कहा। ये समय विकर्मों को नष्ट करने का बताया गया है। स्रोत में कर्म, अकर्म और विकर्म के बीच का फर्क भी इशारा किया गया है। जैसे रावण राज्य यानी कलयुग में हमारे कर्म अक्सर मोह या अज्ञान के कारण विकर्म बन जाते हैं। उनका बोझ आत्मा पर पड़ता है। अच्छा। जबकि सतयुग में कर्म अकर्म होते हैं, क्योंकि वहां आत्मा अपनी मूल पवित्र स्थिति में होती है। कर्मों में कोई विकार या बोझ नहीं होता। ये ज्ञान, जिसे तीसरा नेत्र भी कहा गया है, वो हमें सही और गलत कर्म की पहचान करने में मदद करता है। तो इस सारी बातचीत को अगर हम समेटें तो कुछ मुख्य बातें हैं जो धारणा के लिए सामने आती हैं। हाँ बिल्कुल। जैसे कि धारणा के लिए मुख्य सार में कहा भी गया है। पहला तो ये कि समझदार बनकर अपनी जांच करनी है कि आंखें धोखा तो नहीं देती। किसी भी इंद्रिय के वश होकर कोई उल्टा कर्म नहीं करना है, और परमात्मा की याद के बल से ही इंद्रियों के धोखे से छूट सकते हैं। सही। और दूसरा, इस सच्ची आध्यात्मिक कमाई के लिए समय निकालना है। अगर देर से भी शुरुआत की है तो तीव्र पुरुषार्थ से उसकी भरपाई करनी है, क्योंकि ये समय विकर्म विनाश करने का है। इसलिए कोई भी नया विकर्म नहीं बनाना है। बिल्कुल। इसके साथ ही एक बहुत प्रेरणा देने वाला वरदान और नारा भी है इसमें। हाँ, वरदान है, बालक सो मालिक के पाठ द्वारा निरहंकारी और निराकारी भाव। इसका भाव है कि जब हम स्वयं को परमात्मा की संतान यानी बालक समझते हैं तो उससे मालिकपन का नशा आता है। वो हमें निरहंकारी बनाता है।
अच्छा। और हम देह अभिमान से परे निराकारी स्थिति का अनुभव करते हैं। और स्लोगन क्या है? स्लोगन है, प्रसन्नता ही ब्राह्मण जीवन की पर्सनालिटी है, तो सदा प्रसन्न चित्र हो। यानी खुशी को आध्यात्मिक जीवन का एक जरूरी गुण, एक पर्सनालिटी बताया गया है। और साथ ही एक अव्यक्त इशारा भी है, संकल्पों की शक्ति जमा कर श्रेष्ठ सेवा के निमित्त बनो। मतलब अपने विचारों को शुद्ध और शक्तिशाली बनाकर उन्हें सेवा में लगाना है। तो आज की इस चर्चा से एक विचार हम साथ लेकर जा सकते हैं। ये स्रोत हमें दिखाता है कि कैसे रोजमर्रा की छोटी छोटी लगने वाली बातें, जैसे हम क्या देखते हैं, क्या चखते हैं, यहाँ तक कि क्या सोचते हैं, ये सब हमारी आध्यात्मिक यात्रा और मंजिल पर कितना गहरा असर डाल सकती हैं। तो सोचने वाली बात यह है कि हमारे अपने रोज के जीवन में ऐसी कौन सी सूक्ष्म इंद्रिय प्रेरणाएं या शायद आदतें हैं जिन पर ध्यान देना हमारे लिए फायदेमंद हो सकता है। ओम शांति।